रामनवमी के मौके पर जिस तरह की खबरें सामने आई हैं वो काफी दुखद है। देश के अलग अलग राज्यों से इस तरह की खबरें आई, इस तरह की वीडियो आ रही हैं जहां पर जलाया जा रहा है, जहां पर उपद्रव मचाया जा रहा है, पत्थरबाजी हो रही है। और ऐसा तब हो रहा है जब दो पवित्र त्योहार मनाए जा रहे हैं, यानी एक तरफ रमजान चल रहे हैं, दूसरी तरफ रामनवमी का त्योहार मनाया गया। आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह हिंसावादी सोच के हैं और हिंसा फैलाना चाहते हैं? हमारे साथ अनुराग ओझा हैं, सामाजिक मुद्दों पर बेबाकी से राय रखते हैं। अनुराग जी, किस तरह से देखते हैं पवित्र त्योहारों पर अगर इस तरह का उपद्रव देश में मचेगा तो आखिर देश किस तरफ जाएगा? देखिए, जो भी नफरत फैलाने वाले लोग होते हैं वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं। हाँ। मैं एक धर्म किसी विशेष को बोलने का तो वो है नहीं, क्योंकि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है। वो होते नहीं है, कुछ लोग भगवा पहन के उपद्रव करते हैं तो कुछ लोग टोपी लगा के उपद्रव करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हीं के लोग होते हैं दंगा भड़काने वाले, पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग। आपने देखा होगा कि रामनवमी में अपना राम जी की बारात निकाल रहे हैं, शोभा यात्रा, और उसी में से उठा के पत्थर फेंक रहे हैं। अरे राम ने कभी कहा है कि पत्थर फेंको किसी मस्जिद पे, और वहाँ पे मस्जिद के सामने मुजरा गा रहे हैं? अरे क्या जरूरत है भाई? हम अपने रामनवमी पे निकालो ना अपनी यात्रा, कोई आपको मना कर रहा है? एक चीज़ बताइए कि इनके जो ताजिया निकलती है, कोई मना करने जाता है? कोई नहीं मना करता है। और उस पर दंगे होते हैं? कभी नहीं होते हैं। और ये लोग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है, तो भाई चुनाव तो जीतना है ना, तो चुनाव कैसे जीतेंगे? तो हिंदू मुसलमान करना। रामनवमी वाले थोड़ा ना चुनाव लड़ रहे हैं, आप कहाँ हर बात में बीजेपी को लपेट रहे हैं? एक चीज बताइए, हिंदू मुसलमान पे कौन सी सरकार चल रही है? भारतीय जनता पार्टी चल रही है। वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान को लड़ा के राज्य करना चाहती है। जैसे अंग्रेज थे ना, डिवाइड एंड रूल, ऐसे इनका भी है। फूट डालो राज करो, और खूब डालो राज करो। इसमें कौन से नेता आपको दिख रहे हैं कि बीजेपी में क्या कह रहा हूँ कि सर की जितने भी बीजेपी के सबके चाल होती है। मैं तो मैं कह रहा हूँ कि प्रशासन है ना, अब ऐसा तो है नहीं कि जहाँ से जा रही प्रशासन व्यवस्था देती है भाई, और प्रशासन की मौजूदगी में कोई पत्थर फेंक दे और प्रशासन देखती रहे, ये हो ही नहीं सकता। तो प्रशासन हर जगह कोई भारतीय जनता पार्टी का ही थोड़ी ना है। अब तेलंगाना में हुआ है क्या भारतीय जनता पार्टी है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी है, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में किसकी पार्टी है, गुजरात में किसकी पार्टी है? आपको सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियां दिखती है। मैंने उस पर कराया ना जहाँ नहीं है, तो मैंने वहाँ बताया ना, मैंने क्या कहा कि जहाँ भी ऐसे हिंसक हो रहे हैं वहाँ की सरकार निकम्मी सरकार है। मैं तो बोलता हूँ, मैं भाई कोई ये तो है नहीं कि मैं कांग्रेस का हूँ, बीजेपी का या टीएमसी का या किसी पार्टी का। जहाँ भी हो रहे हैं ऐसे उपद्रव की, मंदिर पे पत्थर फेंक दो जी, मस्जिद पे फेंक दो, गुरुद्वारे पे फेंक दो, चर्च पे फेंक दो, या आने वाले समय पे एक मतलब हो रहा है कि देश को बांटने का काम किया जा रहा है। तो ये सवाल तो यही है कि आखिर सब त्योहार मना लेते हैं, रामनवमी से ही दिक्कत है, उस पर ही पत्थर फेंकेगा? नहीं, मैंने क्या कहा कि ये राजनीति करना चाहते हैं, और इसमें भी सरकार की कहीं ना कहीं चाल होती है। हम तो नहीं मानते भैया कि एक कोई मुसलमान ऐसे आके तुरंत पत्थर फेंक देता होगा या हिंदू जाके। इसमें कहीं ना कहीं अंदर खुफिया लोग बैठे रहते हैं, एजेंसी जैसे होती है ना, खुफिया एजेंसी। ऐसे लोग होते हैं कि जो भगवा पहन लेते हैं बीच में, वो चले जाते हैं, और उन्हीं के भेजे हुए लोग होते हैं जो टोपी लगा के आ जाते हैं। कोई मुसलमान ऐसा नहीं है, कोई हिंदू ऐसा नहीं है जो उपद्रव करे। ये भेजे हुए चाटुकार और दलाल लोग होते हैं जो बीच में ऐसी हिंसावादी फैलाते हैं। ये देश को बांटने का काम करते हैं, और मैं देश नहीं बंटने दूंगा। मैं तो भैया नहीं बंटने दूंगा। क्यों? वो जो लोग हैं, आप कह रहे मुट्ठी भर है या चंद लोग हैं, चलो मान लेते हैं, बाकी लोग कहाँ हैं जिनके नाम पर, जिन बहुल्य आबादी के नाम पर बाहर निकला जा रहा है, उनके नाम का त्योहार मनाया जा रहा है, वो खामोश क्यों है? अपनी संस्कृति, अपना सभ्यता को खो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आप ये देखो, हम भाईचारे का पैगाम बढ़ाना चाहते हैं। देख लीजिए, हम हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, सनातनी ब्राह्मण, देख लीजिए, हम चाहते हैं इस देश में भाईचारा रहे। देख लो भैया आगे देख, हाँ, भाईचारा रहे। और लोग क्या चाहते हैं कि भाईचारा क्या, देश ही बर्बाद हो जाए, ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं। और देश की सरकार भी हाथ पे हाथ रख के बैठी है। जब देश की सरकार को हिंदू मुसलमान करने में मजा आ रहा है, तो कुछ मुट्ठी भर लोगों को तो मजा आएगा। इधर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि उन्हीं के लोग होते हैं। मैंने क्या बोला? मैं तो कहता हूँ कि कोई मंदिर पे पत्थर फेंके उसे भी लाल किले पे लटका दो, और कोई मस्जिद पे भी पत्थर फेंके उसे लाल किले पे लटका दो, तभी ये देश चल पाएगा। नहीं तो ये भैया फूट डालो राज करो, खूब डालो राज करो। ठीक है, अगर आप हम मान लेते हैं कि फूट डालो राज करो की नीति चल रही है, तो जो इस देश की जनता मालिक है वो देख रही है कि इसके चक्कर में हमारे हक हुकूक छीने जा रहे हैं, उपद्रव मचाने से किसी का फायदा नहीं है, वो कोई सी समुदाय से हो, तो वो क्यों नहीं निकल रहे? भारतीय जनता पार्टी का फायदा है ना, भारतीय जनता पार्टी का फायदा है ना उससे। भारतीय जनता पार्टी का फायदा नहीं है इसमें। एक चीज बताइए भैया कि भारतीय जनता पार्टी अगर चाह लेती तो गुजरात में तो रुक सकता था ना, महाराष्ट्र में तो रुक सकता था ना। महाराष्ट्र में मस्जिद पे पत्थर कौन फेंक रहा था? मुसलमान कोई मस्जिद पे पत्थर फेंकेगा कोई पत्थर? और जो शोभा यात्रा पर हम क्या कह रहे हैं? एक चीज बताइए, मैं बता रहा हूँ, मैंने वही बोला। पहले सुनो, पूरी बात तो सुनो। आप मुझे मारोगे तो भैया गांधी जी ने कहा था कि एक गाल पे कोई मारे तो दूसरा गाल दे दो, लेकिन अब ऐसा तो नहीं है ना। आप मुझे मारोगे तो भैया आप 10 मारोगे तो एक तो मारूंगा ही। ठीक उसी प्रकार चल रहा है। जब आप हमारे पे मारोगे हम आप पे मारेंगे, फिर आप दूसरे पे मारोगे वो तीसरे पे मारेगा। इस देश में मतलब यही चल रहा है। इस देश में नफरत बोई जा रही है, और 2014 के बाद में नफरत ज्यादा बोई जा चुकी है। पहले शोभा यात्राएं नहीं निकलती थी, लेकिन इतनी नफरत नहीं होती थी कि मस्जिद पे पत्थर फेंक दो, शोभा यात्रा पे पत्थर फेंक दो, किसी पे पत्थर फेंक दो। ये चंद टट्टू लोग होते हैं, वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं। मैं फिर कहता हूँ, मैं किसी धर्म और मजहब का विरोधी तो नहीं हूँ, लेकिन भैया जो गलत करता है मैं उसका विरोध करूंगा, वो किसी भी धर्म का हो। किसी वीडियो आपने भी देखी होंगी सोशल मीडिया पर जो वायरल वीडियो हो रही हैं, उन सब वीडियो को एक के बाद एक जो भी आपके सामने आई, उनको देखकर क्या लगता है आपको, ये कौन लोग हैं?
मैं देखो किसी एक को नहीं कहता, लेकिन एक हाथ, भैया एक चीज बताओ, एक हाथ से ताली बजती है कभी? दोनों हाथ लगेगा तभी ताली बजेगी। क्या वीडियो के आधार पर कार्रवाई नहीं हो सकती? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। फिर क्यों नहीं होती? लेकिन करेंगे कौन भैया? सिस्टम पे उन्हीं के लोग बैठे हैं। मैंने क्या कहा, ये सिस्टम पे तो वही लोग बैठे हैं ना जो नफरत बोने का काम करते हैं, सिस्टम पे भी वही लोग बैठे हैं। जो और सरकारें हैं, जो दूसरे राज्यों में जो गैर बीजेपी सरकारें हैं, वो अपना काम क्यों नहीं करती? वो भी देखिए वहाँ की सरकार बताएगी ना क्यों नहीं कर रही, लेकिन भैया अपना मानना है कि कोई भी सरकार हो, ममता बनर्जी की सरकार हो, राजस्थान सरकार हो या और भी सरकार हो, उनको भैया काम करना चाहिए। जो भी दंगा भड़काने का काम करते हो उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा देना चाहिए, धर्म विरोध का मुकदमा लगा देना चाहिए। अच्छा अनुराग, आप भी क्योंकि सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं, आपने भी रामनवमी मनाई होगी। रामनवमी के मौके पर टी राजा तेलंगाना में फिर से हिंदू राष्ट्र का बिल्कुल छेड़ते हैं और कहते हैं कि साहब अब किसी भी हालत में हम रुकने वाले नहीं है, काट देंगे, ये कर देंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र। देखिए ये बयान गलत है। अरे काट के तुम एक चीज बताओ भैया, आपका अगर मैं हाथ काटूंगा तो लाल ही निकलेगा खून, और मैं अपना काटूंगा तो लाल ही निकलेगा। अरे तो काटने पीटने की क्या बात है भैया? काट के तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे, हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या होगी बताइए? हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो सब कुछ सुरक्षित हो जाएगा, मंदिर पे या मस्जिद पे पत्थर फेंकना बंद हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र या संविधान राष्ट्र की बात क्यों नहीं करते हैं लोग? इनको संविधान से दिक्कत है। ये लोग संविधान को इसलिए नहीं फॉलो करते हैं कि अगर संविधान देश में लागू हो जाएगा तो हम पत्थर नहीं फेंक पाएंगे मंदिरों पे, हम पत्थर नहीं फेंक पाएंगे मस्जिदों पे। इनको ये वजह है। राम राज्य लाने की बात नहीं, राम राज्य, हाँ, शांत तरीके से रहेंगे। राम राज्य हमने देखा है, काजू भुने प्लेट में बिक्सी गिलास में उतरा है राम राज विधायक निवास में। आपने देखा होगा कि टी राजा सिंह कौन है? वो अभी पूर्व विधायक सदस्यता रद्द होगी है ऐसे लोगों की। तो हिंदू राष्ट्र, एक चीज बताइए, हिंदू राष्ट्र संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? किसी भी अनुच्छेद में नहीं। आप पढ़े लिखे पत्रकार हो, धन्य है आपकी पत्रकारिता और धन्य हो आप। पहली बार मुझे कोई पत्रकार मिला है जिसने सिर्फ और सिर्फ अच्छाई पे बात की है, जिसने संविधान की बात की है। आज तक कोई पत्रकार ही नहीं, कोई पत्रकार मुझे मिला ही नहीं, कोई पत्रकार ऐसा मिला ही नहीं जो कह दे कि हाँ संविधान में लिखा ही नहीं है। वो तो कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, फलाना काटे जाएंगे, धमाका काटे जाएंगे। अरे भैया काट पीट के तुम देश के टुकड़े कर देना चाहते हो और मैं देश के टुकड़े नहीं होने दूंगा। अगर उसके लिए अनुराग के भी टुकड़े हो जाए ना तो अनुराग पीछे हटने वाला नहीं। अपनी आज़ादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, हम सर कटा सकते हैं, सर झुका सकते नहीं। हम इस देश के दो टुकड़े नहीं होने देंगे सर। इस माहौल को, अब जो माहौल चल रहा है, अब ये जो नफरत फैल रही है, ये कैसे कंट्रोल होगा? ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के फिर से दो टुकड़े हो जाएं। इसको शांत करने के लिए एक ही उपाय है। अखंड भारत की बात कर रहे हैं आप, कह रहे हैं फिर से ऐसे टुकड़े बनाना चाहते हैं सर। एक चीज बताइए, मैं सनातनी हिंदू हूँ, मैं कहूँगा जी हिंदू राष्ट्र चाहिए, तो एक मुसलमान भाई तो कहेगा ना मुझे इस्लाम राष्ट्र चाहिए, फिर एक ईसाई भाई कहेगा मुझे तो सिख राष्ट्र चाहिए। मांग करेगा ना, और उन पे क्या करेंगे? मुकदमा कर देंगे। इस देश में जितना अधिकार मुझे है उतना ही अधिकार आपको है। आप भले ही पत्रकार हैं, आप भले ही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं, अधिकार तो उतना ही है ना। ऐसा तो है नहीं कि बाबा साहब ने कहा होगा कि आप प्रधानमंत्री बन गए हैं तो आप प्रशासन को मत मानिए, आप जनता को कीड़ा मकोड़ा बोल दीजिए। ऐसा तो नहीं है ना, सब बराबर हैं। आप भले ही पत्रकार हैं, आपको कोई विशेष अधिकार मिल गए होंगे तब तक जब तक आपके हाथ में माइक है, आपके पास शासन है, आपके हाथ में प्रशासन है, आपके नीचे गद्दी है, तब तक। उसके बाद में तो आम जन ही है ना। तो प्रधानमंत्री जी को सारी बातें समझनी चाहिए और इस पे कार्रवाई करवानी चाहिए। अनुराग जी, आपकी इन बातों से बहुत से लोग खफा होंगे कि ऐसे लोग हैं जो सनातन पर हमला होने देते हैं, इन्हें इतिहास नहीं पता, इन्हें नहीं पता मुगलों ने उनके साथ क्या किया था, जब मुगलों का राज था तो कैसे हिंदुओं को काटा गया था। पहले मुगलों का इतिहास तो पढ़िए। जो आखिरी मुगल थे बहादुर शाह जफर, उन्होंने एक बात बोली थी, 2 लाइन है कि गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। आप मुसलमानों का इतिहास पढ़िए, आप पढ़िए अशफाक उल्लाह खान को। आप मुसलमानों पे टिप्पणी उठा देते हो, मुगलों पे टिप्पणी। जजिया कर किसने माफ किया था? ब्राह्मण था वो, अकबर था ना। अकबर कौन था? सनातनी था। आप पहले मुगलों का इतिहास पढ़िए, फिर मुगलों पे, मुसलमानों पे टिप्पणी कीजिए। और ये जो आखिरी सवाल मेरा, जिस तरह से ये कहा जाता है जब आप मुगलों की बात कर रहे हैं, मंदिरों को लूटने वाले कौन थे, हमले करने वाले कौन थे? अकबर के जमाने में कितनी मंदिरें बनी थी ये बताओ। औरंगजेब कौन था हम बताते हैं, आप बताइए अकबर के जमाने में कितनी मंदिरें बनी थी? आप बताइए, आप इतिहास आप कह रहे हैं। नहीं, आप बताइए कितनी मंदिरें बनी थी, बताइए। लोगों की बात रख रहा हूँ जो लोग आप पर ही सवाल खड़े। नहीं, देखिए मैं क्या कहता हूँ कि एक होता नहीं कि लोग सोने में भी खोट निकालते हैं, तो मुझ में खोट निकाले मैं कौन हूँ भाई? मैं तो एक मामूली सा बंदा हूँ, मैं कोई प्रधानमंत्री या समर्थक है मुगलों के नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं देश का समर्थन करता हूँ, संविधान का समर्थन करता हूँ, लोकतंत्र का समर्थन करता हूँ, जनतंत्र का समर्थन करता हूँ और देश के 135 करोड़ जनसंख्या का समर्थन। आप उनका समर्थन करते हैं ना कि जिन लोगों ने उस टाइम पे जाती तौर पर मस्जिदें बनवा के खड़ी कर दी? नहीं, देखिए मंदिर बनी तो मस्जिद भी बनेगी, गुरुद्वारा भी बनेगा, चर्च भी बनेगा। आप मस्जिद और गुरुद्वारा और चर्च के खिलाफ में हो? नहीं, फिर मैं तो किसी भी धार्मिक स्थल के खिलाफ में नहीं हूँ, बशर्ते वो अपनी गाइडलाइन के हिसाब से चले। बाबा साहब ने कहा है कि आपका धर्म अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे के धर्म को आप गलत नहीं कह सकते। मैं तो कहता हूँ मेरा सनातन सही है, मैं कहता हूँ सही है, लेकिन मैं इस्लाम को या और भी धर्म को गलत तो नहीं कह सकता हूँ ना। अगर मैं गलत तब कहूँगा जब मैं पहले भैया कुरान को पूरा पढ़ लूँ, फिर देखूँ क्या गलत है कुरान में। मैं पूरा बाइबल पढ़ लूँ, फिर उसमें देखूँ क्या गलत है।
पूरा गुरु ग्रंथ साहिब की पुस्तकों को पढ़ूँ फिर कहूँगा कि हाँ ये जी गलत है। गलत कैसे है? मैंने पढ़ा नहीं, मैं बोल दूँ मुँह फाड़ दूँ जी गलत है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे नफरती लोगों को उसे पढ़ना चाहिए, तब जाके आगे उनको टिप्पणी करने देनी चाहिए। बाकी देश संविधान से ही चलेगा, इनकी नफरती से नहीं। और प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि जितने भी दंगाई लोग हैं, वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। धन्यवाद। सही खबर पाने के लिए जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबा दें।